नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज मैं आपको एक बार फिर बिजनेसमैन रमेश गोलेचा से 81 लाख रुपयों की लूट की वारदात की ओर लिए चलता हूं और इस वारदात के ढके छुपे किस्से आपको बताता हूं। 11 नवंबर को बिजनेसमैन रमेश गोलेचा के साथ 81 लाख रुपए की लूट की मामले की सारी परतें पुलिस ने प्याज के छिलकों की तरह उधेड़ कर रख दी है। लूट की साजिश से लेकर इसके एक एक किरदार की तस्वीर भी साफ हो चुकी है और अब केवल 2 मुलजिमों वारदात में पिस्टल और 21 लाख रुपयों की बरामदगी बाकी है। आईओ पुलिस थाना इंचार्ज राकेश ख्यालिया बताते हैं कि बचे हुए दोनों मुलजिम शातिर बदमाश हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि 3 लुटेरे तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, एक ही बाकी था, अब 2 कैसे हो गए। दिल थाम कर लूट की इस वारदात के रोमांचक किस्सों को ध्यान से देखिए और सुनिए और जानिए कि किस प्रकार लूट का गिरोह तैयार हुआ। पुलिस रिमांड पर पूछताछ के दौरान मास्टरमाइंड सुनील बिश्नोई ने बताया कि लूट के लिए पहले उसने शातिर बदमाश ओपी बावल से बात की, जो कि भवाद पुलिस थाना करवड़ पुलिस आयुक्तालय जोधपुर का रहने वाला है। बावल ने उसे बताया कि वह इन दिनों किसी दूसरे मिशन पर लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए एक आदमी का इंतजाम वह जरूर कर देगा। सुनील का ओपी बावल से पुराना याराना है और दोनों टोल नाका पर हुई एक डकैती की वारदात में साथ थे और दोनों ने साथ जेल भी काटी थी। ओपी बावल ने सुभाष गोदारा बिश्नोई को जोधपुर बुलाया और रात को दोनों ने मीटिंग की। बावल ने उसे लूट की वारदात में शामिल होने के लिए यह कहते हुए मना लिया कि सुनील उसका पुराना परिचित है। इसके बाद बावल ने सुनील को सुभाष के नंबर भेज दिए। दोनों ने मोबाइल पर बात की और वह साजिश में शामिल हो गया। अब वारदात को अंजाम देने के लिए कार की जरूरत थी। कार का इंतजाम भी सुभाष ने किया और उसने कार मालिक अशोक से बात की। अशोक ने उससे साफ कह दिया कि डोडा पोस्ट के मामले में गाड़ी मत फंसा देना, जिस पर सुभाष ने उसे विश्वास दिलाया कि यह काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा ही काम करेंगे। क्योंकि कार मालिक अशोक को सारी जानकारी थी, इसके बाद भी उसने कार दी, इसलिए पुलिस ने उसे लूटकांड में मुलजिम बनाया है। पिस्टल का इंतजाम भी सुभाष ने ही किया। गोवर्धन और नरेश को सुनील पहले ही शामिल कर चुका था। सुभाष के आने से पूरा गिरोह तैयार हो गया और चारों ने मिलकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। बिजनेसमैन रमेश से नोटों से भरा बैग लूटने के बाद लुटेरों ने रास्ते में कहीं भी कार नहीं रोकी। उस समय तक उनको अनुमान ही नहीं था कि लूट में कितने रुपए हाथ लगे हैं। लूट के बाद भागने के बाद 1.5 घंटे में वे जोधपुर के पास बम्बोर पहुंच गए। एक ओरण में उन्होंने कार को रोका और नोटों से भरा बैग खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हिसाब लगाने में ही 15-20 मिनट करीब आधा घंटा लग गया। 81 लाख रुपए देखकर उनकी बाँछें खिल गई और चारों ने ईमानदारी से लूट के रुपयों का बंटवारा किया। प्रत्येक के हिस्से में आए 20,25,000 रुपये। वहां से सुभाष अपने हिस्से की रकम लेकर रवाना हो गया और यह तीनों जोधपुर आ गए। 12 की सुबह सुनील इनसे अलग हो गया और गुजरात के लिए रवाना हो गया। अब बचे गोवर्धन और राकेश। इन दोनों ने 12 नवंबर को 4,000 रुपये महीने पर एक कमरा किराए पर लिया। दोपहर में नेशनल हैंडलूम पहुंचे और वहां से एक गद्दा, 2 रजाई, एक पानी का कैंपर, ताला आदि लेकर कमरे पर आ गए। लूट के रुपए इन्होंने कैंपर में भर दिए और दबाकर कमरे से निकल गए। कमरे पर ताला लगाने के बाद एक चाबी इन्होंने वहीं छुपा दी तथा एक चाबी अपने पास रख ली। वहां चाबी इसलिए छुपाई कि खुद वाली चाबी गुम हो जाए तो छुपाई हुई चाबी से कमरा खोल ले ताकि रुपए निकाल सके। गोवर्धन नरेश से पुलिस ने 40 लाख और सुनील से 20 लाख रुपए बरामद किए, लेकिन यह इतनी आसानी से बरामद नहीं हुए। यह कहानी आपको फिर किसी दिन। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्मिक अनिल पालीवाल 30 नवंबर को फलोदी में सीओ पुलिस ऑफिस और बाप पुलिस थाना का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान बाप पुलिस थाना में सीएलजी की बैठक भी लेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्मिक अनिल पालीवाल द्वारा जिले का वार्षिक निरीक्षण पर रहेंगे। पालीवाल 29 नवंबर को जोधपुर में पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण करेंगे और नाकाबंदी तथा क्राइम सीन का डेमो देखेंगे। पुलिस लाइन के विभिन्न ब्रांचों का भी निरीक्षण करेंगे। इसी दिन जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेंगे तथा एसपी ग्रामीण ऑफिस व उनके विभिन्न ब्रांचों का भी निरीक्षण करेंगे। 30 नवंबर को पालीवाल फलोदी आएंगे और सीओ ऑफिस तथा रिकॉर्ड का निरीक्षण करेंगे और यहां से बाप जाएंगे तथा बाप पुलिस थाना का निरीक्षण करेंगे तथा सीएलजी की बैठक लेंगे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।